नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोधी समाज ने मनाई रानी अवंतीबाई की जयंती। वीरांगना रानी अवंतीबाई की मनाई 189वीं जयंती। रानी अवंतीबाई चौक पहुंचकर किया गया माल्यार्पण। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का किया गया वितरण। जिले में 200 के पार हुआ कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। 15 और 16 अगस्त को मिले हैं 15 कोरोना पॉजिटिव। कटंगी के मृतक की पत्नी भी निकली कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट नगर मुख्यालय में भी मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। नगर के मोती विहार कॉलोनी में मिले हैं पॉजिटिव मरीज। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की मनाई गई पुण्यतिथि। जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई पुण्यतिथि। भाजपाइयों ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। वीरांगना रानी अवंतीबाई को भी किया गया नमन। और अब समाचार विस्तार से। 1857 क्रांति की महानायिका क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती आज 16 अगस्त रविवार को अवंतीबाई चौक पर लोधी समाज द्वारा मनाई गई। यहां वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर सामाजिक लोगों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान समाज ने देश में दिए गए उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती पर नमन करने पहुंचे लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि अमर शहीद किसी समाज के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है, उसे पूरा देश नमन करता है। आज हम सभी ने ये संकल्प लिया है कि हम उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलकर समाज और देश की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती पर सभी लोग अपने अपने घरों में 5 दिए जलाकर रोशनी करें। अवंतीबाई का जन्मदिन है, इस पर मैं आप सबको, यहाँ उपस्थित सभी साथियों को, जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार साथियों को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और ऐसी वीर योद्धा महारानी जिनने अपनी जान गंवाकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, हम सबको आज़ादी दिलाई है, उनको सत सत नमन करता हूँ। और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि रानी अवंतीबाई के जन्मदिन पर कि हम समाज की सेवा, समाज के बूढ़े बुजुर्ग कमज़ोर लोगों के हमेशा जैसा उनने समाज के हित में किया है, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज हित के कार्य करेंगे। रानी अवंतीबाई चौक में सादे समारोह में मनाया गया जयंती कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक मधु भगत ने कहा कि अखंडता में एकता के लिए पहचाने जाने वाले भारत देश की आजादी में रानी अवंतीबाई का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने अपने त्याग से देश की आजादी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में वीरांगना रानी अवंतीबाई जैसी योद्धा ने जन्म लेकर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बालाघाट जिले के समस्त नागरिक बंधु जमा हुए, जनप्रतिनिधि जमा हुए। माल्यार्पण के तत्पश्चात आज उनको याद किया गया और भारत की जो संस्कृति, भारत जो हमारा एक अखंडता में एकता जो देश है, हमारी महारानी अवंतीबाई का उसमें विशेष योगदान है। और आज हम लोग गौरव महसूस करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारे जो शौर्य, हमारी जो महारानी बाई ने जो अपना त्याग दिया, बलिदान दिया है, वो सदैव बना रहे। और ये भारत में जगह जगह पे इस त्योहार को मनाया जा रहा है, पर्व को एक शौर्य के रूप में मनाया जा रहा है। जयंती कार्यक्रम में उपस्थित महिला नेत्री और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने कहा कि 16 अगस्त का दिन गौरवशाली दिन है, जिस दिन वीरांगना रानी अवंतीबाई ने जन्म लिया था, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ी पहली लड़ाई सन 1957 की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज भारत माता प्रेमी और उनके अनुयायी उन्हें नमन करने एकत्रित हुए हैं, जिन्हें आज पूरा देश शत शत नमन कर रहा है। जिस तरह उन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी तरह हम भी आज देश की खुशहाली, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने, मिलकर काम करने, गरीबी को हटाने, शोषण के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लें। गौरवशाली दिन है। हमारे भारत देश की आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, 1857 की क्रांति की महानायिका महारानी अवंतीबाई की आज जयंती है। 16 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। आज महारानी अवंतीबाई की जयंती मनाने के लिए बालाघाट नगर के, बालाघाट जिले के बहुत सारे भारत माता के भक्त, महारानी अवंतीबाई के अनुयायी यहाँ पर हमारे भाई लोग
हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी का दिन है, बहुत गौरवशाली दिन है। महारानी अवंतीबाई के चरणों में मैं शत शत नमन करती हूँ और हम सभी यही आज संकल्प लेते हैं कि हम भारत माता की एकता, अखंडता और गौरव को बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करेंगे। इस दौरान समाज के युवा नेता सौरभ लोधी ने वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती पर कोरोना महामारी से बचाव को लेकर बताई सावधानियों से जागरूक करने और बीमारी से बचाव के लिए राह चलते लोगों को मास्क का वितरण किया। युवा नेता सौरभ लोधी ने कहा कि वर्तमान में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी निश्चित ही चिंतनीय है, जिससे बचाव के लिए हमें 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य है। तभी हम न केवल इस बीमारी से बच सकते हैं बल्कि इससे लड़ भी सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान सौरभ लोधी, महासभा जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे, पूर्व विधायक मधु भगत, महिला नेत्री श्रीमती अनुभा मुंजारे, आभा लोधी, युवा महासभा राष्ट्रीय महासचिव सौरभ लोधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीमफुल सुंगे, युवा महासभा जिलाध्यक्ष गुड्डू नगपुरे, वरिष्ठ सदस्य जितेंद्र मोहारे, अभय सेठिया, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, आनंद कोचड़, योगेश नगपुरे, गगन नगपुरे, संदेश नगपुरे सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण अब तेजी से पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त की देर रात आई रिपोर्ट और 16 अगस्त की देर शाम आई रिपोर्ट के आधार पर जिले में एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें बूढ़ी ITI के पीछे बने कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 202 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 156 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 42 मरीजों का कोविड अस्पताल बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को ICMR लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से कटंगी का 1 मरीज जो अन्य बीमारियों से ग्रसित था, उसकी छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मृत्यु हो गई। शेष 4 मरीजों में एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम रमपुरी का 22 वर्षीय युवक है, जो 7 अगस्त को बस द्वारा इंदौर से वापस आया है। दूसरा मरीज वार्ड नंबर 9 लांजी का 8 वर्षीय बालक है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आया था। तीसरा मरीज लांजी तहसील के ग्राम ओटे कसा का 25 वर्षीय युवक है, जो 12 अगस्त को भंडारा से वापस आया है। चौथा मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम पेपरटोला का 17 वर्षीय युवक है, जो 12 अगस्त को हैदराबाद से वापस आया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन सभी 4 मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव आने पर इन मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी प्रकार 15 अगस्त को देर रात में ICMR लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 7 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देर रात में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 7 मरीजों में से एक मरीज बिरसा तहसील के ग्राम मुंड घुसरी की 28 वर्षीय महिला है। दूसरा मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बहेगांव की 25 वर्षीय महिला है। तीसरा मरीज वार्ड नंबर 4 वारासिवनी का 29 वर्षीय युवक है। चौथा मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम दिनेरा का 47 वर्षीय पुरुष है। 5वां मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम दीनी का 39 वर्षीय पुरुष है। 6वां मरीज मारवाड़ी वार्ड नंबर 9 वारासिवनी का 45 वर्षीय पुरुष है और 7वां मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम दीनी का 43 वर्षीय पुरुष है। यह सभी मरीज कोरोना के हॉट स्पॉट शहरों से जिले में आए हैं, जबकि 16 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक मरीज 51 वर्षीय महिला है, जो कटंगी की निवासी है और कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आई थी। 2 अन्य मरीजों में एक मरीज 46 वर्षीय पुरुष और दूसरा मरीज 36 वर्षीय पुरुष है, जो दोनों 12 अगस्त को हैदराबाद से बालाघाट वापस आए हैं और यह वार्ड नंबर 32 मोती विहार कॉलोनी बालाघाट के निवासी हैं। कोरोना पॉजिटिव इन तीनों मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 202 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 156 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 42 मरीजों का कोविड अस्पताल बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भाजपा कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर उनके तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया।
इसके अलावा वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रानी अवंतीबाई चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व तिलक कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भाजपा नेता सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी महान शिक्षक, वक्ता, कवि, हृदय व सुशासन के प्रणेता थे। भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि हमारे विचार परिवार ने हमें अनेक प्रतिभाएं दी हैं, लेकिन उसमें अटल जी की छवि अलौकिक है। अटल जी के संपूर्ण जीवन को यदि देखा जाए तो निश्चित ही त्याग, सेवा एवं समर्पण की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। अटल जी जब पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे तो उनके भाषण को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि यह युवा एक न एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, जो समय के साथ सच हुआ। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि अटल जी भाजपा के राजनीतिक मूल्यों की ऐसी धरोहर हैं जो भारतीय राजनीति में उच्च आदर्श स्थापित करता है। अटल जी ने जो अंत्योदय व स्वर्णिम भारत की नींव रखी थी, जिससे भारत विकास की दिशा में चल पड़ा था, उसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में आईटी, टेलीकॉम, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कृषि व सुरक्षा के क्षेत्र में अटल जी ने देश को नई दिशा दी, जो आज मील का पत्थर साबित हो रही है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष, जिन्होंने हमारे देश के अंदर राजनीति में नए मूल्यों की स्थापना करी, उनकी हम द्वितीय पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। उनके दिए हुए विचारों को हम आत्मसात करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी दो बहुत फेमस लाइनें हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो ऐसी अनेक कविताओं के माध्यम से जीवन को, राजनीति को, राष्ट्रभक्ति को नया स्वरूप देने वाले अटल जी को हम जितना याद करें और उनके जितने विचारों को आत्मसात करें उतना कम होगा। उनके बारे में बोलना यानी सूरज। कार्यक्रम के दौरान किरण भाई त्रिवेदी, दिलीप चौरसिया, जुगनू जायसवाल, संजय खंडेलवाल, खिमेंद्र गौतम, रानू श्रीवास्तव, सुधीर चिले, गुलशन भाटिया, रमाकांत डहाके, राजेश लिल्हारे, हेमेंद्र क्षीरसागर, बब्बा ठाकुर, सचिन चौधरी, भारत चौधरी, सुमित यादव, अक्की चौरे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शासन के निर्देशानुसार इस रविवार को भी जिले में पूरी तरह लॉकडाउन रहा, जिससे नगर के सभी प्रतिष्ठान व बाजार पूरी तरह बंद रहे। नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनात रही। इस दौरान घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों को चौक पर तैनात पुलिस व नगरपालिका के कर्मचारियों ने रोककर जुर्माने की कार्रवाई कर समझाइश भी दी। गौरतलब हो कि प्रदेश व जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा जिले में हर रविवार को लॉकडाउन करने का निर्देश जारी किया गया है, जिससे जिले में भी गत 5 रविवार से पूरी तरह लॉकडाउन रहता है। इस दौरान प्रशासन द्वारा लोगों से अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। इसके बावजूद लोग घूमते रहते हैं, जिससे हर रविवार पुलिस प्रशासन व नगरपालिका के द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर घूमने वाले लोगों को रोककर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। आज भी करीब दर्जन लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई और अनावश्यक घर से नहीं निकलने की समझाइश भी दी गई। भारत की पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आजादी के लिए अपना अहम योगदान दिया है, जिसमें 1857 क्रांति की महानायिका क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती 16 अगस्त को पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई। 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर युवा नेता राजा लिल्हारे के नेतृत्व में युवाओं ने वीरांगना रानी अवंतीबाई का जय घोष करते हुए भटेरा से मोटरसाइकिल रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली की अगुवाई कर रहे राजा लिल्हारे के साथ युवा साथियों ने ग्राम खैरी और कुम्हारी में स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद रैली ग्राम समनापुर पहुंची, जहां भी वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन किया गया और वीरांगना रानी अवंतीबाई को नमन किया गया। इस दौरान युवा नेता राजा लिल्हारे ने कहा कि देश की आजादी के इतिहास में वीरांगना रानी अवंतीबाई का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बताइए, आज 16 अगस्त अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर लोधी समाज के और सर समाज के युवाओं के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया और जिसमें ग्राम भटेरा से होते हुए खैरी में अवंतीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, ग्राम कुम्हारी में अवंतीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और ग्राम समनापुर में अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पूजा की गई। और अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर और अवंतीबाई का बलिदान
अवंतीबाई का बलिदान सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए था। इसीलिए आज अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई को संपूर्ण देश में उन्हें पूजा जाता है, उन्हें मनाया जाता है। जो न केवल एक समाज की अपितु पूरे देश की अमर शहीद वीरांगना है, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज से वे थीं, जिसे आज न केवल पूरा समाज बल्कि सर्व समाज अमर शहीद वीरांगना के रूप में याद करता है। वो वीरता की प्रतीक थीं, जिनकी वीरता और कार्यों को पूरे देश और समाज जन्मों तक याद करेगा। आजादी की क्रांति में वीरांगना रानी अवंतीबाई का योगदान अविस्मरणीय है और प्रतिवर्ष लोधी समाज उनकी जयंती और बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता है। वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपवंशी, झनक लिल्हारे, गणेश लिल्हारे, उम्मेद बलोने, फागुलाल मोहारे, भस्ताराम डहारे, विशाल अटराहे, रेखचंद सोनी, लालू लिल्हारे, मुन्ना बिसाने, गुड्डू डहारे सहित अन्य सामाजिक और सर्व समाज के युवा मौजूद थे। देश की परिषद द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर के प्रमुख चौराहों पर दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों व क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। नगर के अलग अलग चौराहों में संगठन के सदस्यों द्वारा सीमित संख्या में पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया गया। कि प्रतिवर्ष देश दीप परिषद द्वारा 15 अगस्त की शाम दीप यात्रा और तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते दीप यात्रा न निकालते हुए नगर के अंबेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल, गांधी प्रतिमा स्थल, महाराणा प्रताप चौक सहित अन्य चौराहों पर दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान वीर क्रांतिकारियों और वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके अलावा लोगों द्वारा भी घर घर दीप जलाकर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई गईं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। राष्ट्र पर गगन बनाए, राष्ट्र पर गगन बनाए। देश दीप परिषद के सदस्य मनीष चौरसिया ने बताया कि 15 अगस्त को हर वर्ष संगठन के द्वारा दीप यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते दीप यात्रा नहीं निकाली गई। नगर के प्रमुख चौराहों पर दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। केवल 10 लोग हमारे साथ हैं, लोग नहीं हैं, सभी लोग मास्क के साथ हैं और हम देश से भी निवेदन करते हैं कि अपना कोरोना से बचाव करके ही खुशियाँ मनाएं। ये हमारा दीप यात्रा का 13वां वर्ष, आज 13 वर्ष खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम 14 वर्ष में जाएंगे और इस वर्ष हमें चाहेंगे अगले आने वाले वर्ष में हमारे साथ कोई बीमारी हमारे देश में ना हो और सभी लोग कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करें। इस बार भी क्या दीप लगाए गए आप लोगों के द्वारा? दीप लगवाए गए दुकानों में? पूरे बालाघाट के हर घर में दीप लगाए हैं, मतलब यहाँ तक कि आज मुंबई में भी दिए जल रहे हैं और जबलपुर, नागपुर में दिए जल रहे हैं। हमारे जो लोग हैं मुंबई में वहाँ भी दिए जलाए हैं और नागपुर में दिए जल रहे हैं, मतलब लगभग हर जगह दिए जाते हैं। नहीं, बालाघाट में अभी पहले 1000 लोग आप लोग साथ में निकलते थे, अभी 10 लोग, तो आप लोग कैसे इसको मैनेज किए? भैया कोरोना काल है, हमने मोबाइल का यूज़ करें, व्हाट्सएप का उपयोग करें, क्योंकि मतलब मैंने आपने अपील किए हैं खुद से लगाने की कि आप जाके लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। इस दौरान अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजों से देश को आजाद कराने वाले वीर शहीदों और क्रांतिकारियों के योगदान को याद करते हुए दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। परिषद का भी अध्यक्ष हूँ उनके साथ। हम लोग यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं और में जिन्होंने उनका संघर्ष करके भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, वीर क्रांतिकारी, वीर सेनानियों को हमने श्रद्धांजलि देते हुए आज यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थल के पास में दीप प्रज्वलित किया। हमारे समाज की महिला अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह गहरवार, विनोद सिंह सिसोदिया, दुर्गा सिंह, युवा अध्यक्ष हमारे समीर सिंह गहरवार, अमित सिंह बैस, पूर्व पार्षद और अजय सिंह राठौर, कपिल सिंह राठौर, रविंद्र। प्रेम प्रकाश आश्रम में सदगुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई, जिसमें प्रेम प्रकाश ग्रंथ का भोग सभी गुरुओं की आरती की गई। इस अवसर पर कन्याओं को भोजन कराकर कार्यक्रम का समापन किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार के निर्देश अनुसार प्रेम प्रकाश आश्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ ही भक्तों की उपस्थिति में किया जा रहा है।
इसी कड़ी में कुछ ही भक्तों ने मिलकर अपने गुरु की पुण्यतिथि मनाई। उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। प्रेम प्रकाश आश्रम के सचिव गणेश माधवानी ने बताया कि प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी हरिदास राम महाराज की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हर वर्ष इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन आते थे। कोरोना के चलते सीमित लोगों के द्वारा ही पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया गया। आज प्रेम प्रकाश में हमारे चौथे पाठशाला स्वामी हरदास राम जी की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें वैसे तो कोरोना के कारण हमने कुछ ही भक्तजन आए थे। वैसे तो पिछले साल पूरे सभी भक्तजन आए थे और पूरा भंडारा किए थे, पर इस बार हमने कोरोना की वजह से सरकार के आदेश अनुसार हम कुछ ही भक्त को यहाँ बुलाया गया था। जो कुछ प्रेमी है वो आए थे और माताएं बहनें सब आई थी। बढ़िया पूजा किए, पहले भोग हुआ, भोग के बाद आरती की गई, चारों हमारे गुरुदेवों की आरती की गई। उसके बाद फूल चढ़ाई गई, माला चढ़ाई गई, सत प्रसाद। इस अवसर पर राजल दास अमलानी, श्याम आहूजा, गोकुल दास चांदवानी, सुलोचना माधवानी, संगीता नानवानी सहित अन्य मौजूद रहे। वारासिवनी नगर व क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ कोरोना संक्रमण काल में हर्षोल्लास व सादगी के साथ मनाई गई। इस वर्ष शासन ने प्रदेश में 15 अगस्त पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाकर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शासकीय कार्यालयों के साथ साथ नगर में विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के द्वारा भी स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम जोर शोर से मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल के जनसंपर्क कार्यालय में विधायक प्रदीप जायसवाल की प्रमुख उपस्थिति में वरिष्ठ कांग्रेसी एवं प्रमुख अतिथि नंदकिशोर सुराना द्वारा ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी गई व सभी के द्वारा राष्ट्रगान का गान किया गया। वहाँ हमारे आनंद जी अतिथि के द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ में विधायक प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, अधिवक्ता स्वप्निल डोंगरे, खैरलांजी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोकुल प्रसाद गौतम सहित उपस्थित जनों द्वारा महापुरुषों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। उसके लिए हमें महापुरुषों के बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने सभी को एकत्रित करके भारत को गुलामी से मुक्त कराया है। वारासिवनी का भी इतिहास रहा है कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वारासिवनी की भूमि पर ही हुए हैं, जो हमारे नगर के लिए गौरव की बात है। आने वाले समय पर जो हम उसको जो निर्णय होगा, जो हम सब बहुमत से और जैसे हम सब की मानसिकता है, हम लोग की मानसिकता एक मानसिकता में समझता हूँ और मेरी मानसिकता आप सब भी समझते हैं कि हम जो भी निर्णय करते हैं हमको बड़ी सुविधा है कि हमारे निर्णय के कारण हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी कई दिशा भेजना है। ये सोचकर इसलिए आने वाले समय पर क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी थी वो विकास के नाम पर लड़ी थी और वाराणसी क्षेत्र के विकास के लिए मान समाज की जो भी बात आएगी, क्योंकि वाराणसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का घर रहा है। आज हमारे बीच में हम सभी को याद करते हैं। अधिवक्ता स्वप्निल डोंगरे ने कहा कि देश के महान सपूतों ने मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के कारण आज हम आज़ाद आसमान में सांस ले रहे हैं और न केवल विकसित देश की श्रेणी में बल्कि चांद सितारों से भी आगे जाने का सपना देख रहे हैं। उस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता प्रदीप जायसवाल, रामचंद लिमजे, दाऊद मंसूरी, राजेश परियानी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संभीर सुलाखे, संदीप मिश्रा, विक्की एड़े, आनंद बिसेन, टेकचंद कलायत। कोरोना संकट काल को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों व प्रवासी मजदूरों को प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसके लिए वारासिवनी में 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं।
15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल द्वारा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अंबेडकर मंगल भवन व उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। क्वारंटाइन हुए लोगों को प्रशासन से मिल रही सुविधा के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान प्रदीप जायसवाल ने कहा कि संकट काल एक त्रासदी के रूप में आया है, जिसकी चपेट में देश ही नहीं विदेशों के अधिकांश देश भी चपेट में आए हैं। वारासिवनी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को बचाने के लिए प्रशासन द्वारा जो कार्य किया गया वह सराहनीय है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगातार सक्रियता से उनकी व उनकी टीम द्वारा कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से लॉकडाउन में सक्रिय होकर लगातार सहायता पहुंचाई गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम संदीप सिंह, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, नगरपालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी, थाना प्रभारी नीरज कुमार मेड़ा, आरआई तरुण बिसेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संभीर सुलाखे, विवेक विक्की एड़े सहित अन्य मौजूद रहे। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ड्रीम वुमेन क्लब की महिला मंडल द्वारा सिविल अस्पताल वारासिवनी को 4 नए बेड की सौगात दी गई। यह सौगात मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में भेंट किया गया। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल का ड्रीम वुमेन क्लब की महिला मंडल द्वारा तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक जायसवाल के द्वारा फीता काटकर 4 नए बेड बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ को सौंपे गए। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पिछले 1.5 वर्षों में लगातार सिविल अस्पताल वारासिवनी में कार्य करने का प्रयास किया गया। सिविल अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल, मशीनें, चिकित्सकों की व्यवस्था सहित अन्य कार्य करवाए गए, जिसे आगे बढ़ाते हुए ड्रीम वुमेन क्लब वारासिवनी की महिला मंडल द्वारा 4 नए बेड की सौगात दी गई है। उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उनके इस कार्य की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्रों सहित आसपास से आने वाले लोगों को शासकीय अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसलिए वे प्रयासरत हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। साथ ही हर क्षेत्र में वारासिवनी का नाम रोशन हो, इसके लिए हर क्षेत्र में कार्य करने के भी प्रयास किए जाएंगे। चारों तरफ बाउंड्री वाल है, सीमेंट रोड है, अंदर सारे उपकरण हमने लाए, डॉक्टर्स की व्यवस्था की। इसी तारतम्य में आज हमारा जो ड्रीम वुमेन क्लब है, इतनी सारी महिलाएं दिख रही है, इन्होंने उसको और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो कमी थी पलंग की, बेड की, उसको उस महिला मंडल के माध्यम से आप सब ने यहाँ पर हॉस्पिटल में दिया है। इसके लिए मैं आप सभी को, महिला मंडल के सभी महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ। आपने इस कड़ी को आगे बढ़ाया। तो हमारा ये स्वप्न है, ड्रीम लिख रहे आप, हमारा भी स्वप्न था कि वारासिवनी में जो भी व्यक्ति आता है, गाँव से आता है, वार्ड से आता है, शहर से आता है, उसको सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिले और हर तरह के डॉक्टर भी मिले और सारी सुविधाएँ यहाँ पर है। तो आने वाले समय पर भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम सब जो भी कमियाँ रही, हालांकि सरकार के माध्यम से हम करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम हम लोग के लायक भी रहता है, सामाजिक संगठन के आपके लिए रहता है, महिला मंडल के लिए रहता है। उन कमियों को हम थोड़ी करके हम पूरी करें। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल ने महिला मंडल द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए सभी गणमान्य नागरिकों को इस तरह की पहल करनी चाहिए और आगे आकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए, जिससे मरीजों को शासकीय अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिल सके। वारासिवनी की सभी महिलाओं ने हॉस्पिटल में बेड डोनेट किए हैं और इसके लिए मैं उन सभी महिलाओं को, आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये आपकी बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी पहल है आप सबकी। हॉस्पिटल में इस तरह से बेड डोनेट करना गरीबों की एक बहुत बड़ी मदद है, जिसके ज़रिए आप लोगों ने किया है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर यामिनी हरिनखेड़े, सविता सोनी, भारती आड़े, वर्षा सोनी, मीनाक्षी ठाकरे, सरिता अग्रवाल, भावना अग्रवाल मौजूद रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोधी समाज ने मनाई रानी अवंतीबाई की जयंती। वीरांगना रानी अवंतीबाई की मनाई 189वीं जयंती। रानी अवंतीबाई चौक पहुंचकर किया गया माल्यार्पण। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का किया गया वितरण।
जिले में 200 के पार हुआ कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। 15 और 16 अगस्त को मिले हैं 15 कोरोना पॉजिटिव। कटंगी के मृतक की पत्नी भी निकली कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट नगर मुख्यालय में भी मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। नगर के मोती विहार कॉलोनी में मिले हैं पॉजिटिव मरीज। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की मनाई गई पुण्यतिथि। जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई पुण्यतिथि। भाजपाइयों ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। वीरांगना रानी अवंतीबाई को भी किया गया नमन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।